मोहम्मद हाशिम साहब गदियानवी बाकी हैं, वो इंशाअल्लाह भी थोड़ी देर में तशरीफ़ लाएंगे। जो भी लोग यहाँ मौजूद हैं माशाअल्लाह वो आप ही के लबो लहजे में, देहाती भाषा में और नात पाक वगैरह तरन्नुम में सुनाकर बड़ा अच्छा बयान उनका भी होता है। इंशाअल्लाह आपकी समझ में आएगा, हमारी समझ में आएगा। ज़रा जुड़ के बैठ जाए, थोड़ा और मिल के बैठ के आए। उधर से जो लोग हैं आगे आ जाएं वो लोग, ताकि हज़रत का बयान हो। मुफ्ती फ़हीम साहब लालापुरी वो शायरी भी आपके सामने सुनाएंगे। जो भी आप सुनना चाहेंगे अब आप जो है उनसे दरख्वास्त भी कर सकते हैं, वो इंशाअल्लाह सब कुछ सुनाएंगे। और एक ऐलान एक बार फिर किया जा रहा है, जलसे जो एक दो हैं, 21 नवंबर को मालपुर में, जो यही करीब में गांव है, वहाँ पर जलसा है जिसमें मुफ्ती सादुल नजीर साहब, मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी कासमी दामद बरकातहू, मौलाना शिबली साहब बेतशरीफ ला रहे हैं 21 तारीख को, अगली जुमेरात को, एक जुमेरात छोड़ के उसके अगली जुमेरात को। और 4 दिनों के बाद दोशंबा को फैक्ट्री मुरादनगर सोम में मदरसा अशरफुल उलूम में एक जलसा है, जहाँ पर हज़रत मौलाना अफजलुर रहमान साहब, हज़रत मौलाना नजीबुल हसन सिद्दीकी साहब, मौलाना मोहम्मद ताहिर साहब हथौरा से तशरीफ़ ला रहे हैं। इसके अलावा महंगवा में एक प्रोग्राम 24 नवंबर को इतवार के दिन जोहर की नमाज के बाद है, हज़रत मौलाना अब्दुल जब्बार साहब जो हम सबके बड़े हैं, माधवगंज के हैं, जमीयत उलमा की जिम्मेदारों में है, वो तशरीफ़ ला रहे हैं महंगवा में, उनका बयान होगा। तो आप हजरात उसमें भी शिरकत करें। यहाँ भी जितने भी लोग मौजूद हैं माशाअल्लाह, अब वो लोग रह गए हैं जो मजमे का खुलासा होते हैं, जो दीन की बात सुनना चाहते हैं, आखिर तक दुआ में शरीक रहना चाहते हैं, अल्लाह से मांग कर जाना चाहते हैं। अब हमारे सामने अभी यहाँ पर मुफ्ती मोहम्मद फ़हीम साहब तशरीफ़ फरमा है और मौलाना थोड़ी देर में तशरीफ़ ले आएंगे। अब मैं बिला किसी तमहीद के, और चूँकि आप जो भी सुनना चाहें काफ़ी कुछ सुनाया है और इसके बाद हज़रत का बयान होना, इसलिए मैं मुफ्ती मोहम्मद फ़हीम लालापुरी साहब से बसत अदब व एहतराम में गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। आप अगर कोई गुजारिश उनसे करना चाहते हैं किसी नात की, किसी नज़्म की, वो भी कर सकते हैं, वो भी इंशाअल्लाह आपको सुनाएंगे। मुफ्ती मोहम्मद फ़हीम लालापुरी आपके सामने। माशाअल्लाह, जो लोग प्रोग्राम को देखने आए थे वो चले गए और जो सुनने आए थे वो अभी तक बैठे हैं माशाअल्लाह। तो आप लोग सुनने वाले लोग हैं माशाअल्लाह, लेकिन थोड़ा सा एक खराबी सी नजर आ रही है कि इन कुर्सियों पर शैतान बैठ गया है। ये जो कुर्सियां पड़ी हैं इन पर शैतान बैठा है। तो हमारी दिली ख्वाहिश है कि आप देखिए कितने समझदार लोग हैं माशाअल्लाह, खुद ही उठने लगे, कहने की जरूरत ही नहीं। यकीनन मौलाना इरफान साहब ने सही बताया कि लोग समझ गए हैं माशाअल्लाह। थोड़ी सी आप बस एक थोड़ी सी गुजारिश है कि आप वहाँ पर बैठे हैं, आप अच्छे तो लग रहे हैं वहाँ पे, लेकिन खूब लाइट में आपका चेहरा चमक नहीं रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर आए ताकि आप खूब खूबसूरत हमें लगे। आप थोड़ा सा मेरे भाई चल के आ जाइए, ये कुर्सियाँ खाली पड़ी, अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल एकदम। आ जाए माशाअल्लाह, आ जाए, आगे आ जाए। अब आप यूँ समझ लीजिए कि दस्तरखान के ऊपर अगर रोटियाँ तोड़ के रख दी जाए तो बड़ा खराब सी लगेगी। आ जाए भाई, आगे आ जाए। जो लोग भी हैं माशाअल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह, आ रहे हैं सभी लोग माशाअल्लाह। आगे आ जाए, आगे की जगह पूरी कर लें माशाअल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह आप सबको सलामत रखे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और नाज़िम साहब का हुक्म हुआ है कुछ देर आपके दरमियान में रहूं, उसके बाद हजरत मौलाना हाशिम साहब का किताब होगा और मैं उस सरजमीन पे खड़ा हूँ। यहाँ से तकरीबन 4-5 किलोमीटर के एरिया में हमारे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना दिलशाद कासमी साहब नव्वरल्लाहु मक़दहू जो इस दुनिया से कूच कर गए हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मैंने उनसे एक साल पढ़ा है और बहुत ही बेहतरीन शख्सियत के मालिक थे वो। अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा दे और उनके वालिदैन को सब्र जमील अता फरमा दे, उनके मसलन को। खैर यहाँ से नाज़िम पाक का मतलब पढ़ता हूँ बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाएं। खुदा की तरफ से हमारी आवाज एक तो मोटी सी लग रही नज़ला है, फिर और थोड़ा सा माइक आके मोटी करे दे रहा है। हेलो हेलो, खुदा की तरफ
जो हमको मिली है खुदा की तरफ से, जो हमको मिली है। शरीयत नहीं है तो फिर और क्या है, खुदा की तरफ से जो हमको मिली है। हमारे भाई उबैद साहब, जब आप अपने गांव का नाम और जलसे का नाम सर्च करेंगे तो इंशाअल्लाह वहाँ पर आपको आपका प्रोग्राम भी देखने को मिलेगा। और अभी भी लाइव प्रोग्राम चल रहा है, पर आप देख सकते हैं कि डायरेक्टर भाई उबैद साहब बैठे हुए हैं माशाअल्लाह। आपकी दुआएं चाहता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। खुदा की तरफ से, खुदा की तरफ से जो हमको मिली है, खुदा की तरफ से जो हमको मिली है। शरीयत नहीं है तो फिर और क्या है, शरीयत नहीं है तो फिर और क्या है। शहे अंबिया के तरीके पे चलना, शहे अंबिया के तरीके पे चलना। इबादत नहीं है तो फिर और क्या है, शहे अंबिया के तरीके पे चलना। और ये भी खूबसूरत शेर बतौर खास मुलाहिजा फरमाए। किया काम मूसा की लाठी ने ऐसा, किया काम मूसा की लाठी ने ऐसा, कि फिरौन लश्कर हुआ गर्क दरिया। किया काम मूसा की लाठी ने ऐसा, किया काम मूसा की लाठी ने ऐसा, कि फिरौन लश्कर हुआ गर्क दरिया, कि फिरौन लश्कर हुआ गर्क दरिया, कि फिरौन लश्कर संभलने न पाया, कि फिरौन लश्कर संभलने न पाया। हलाकत नहीं गए तो फिर और क्या है, शहे अंबिया के तरीके पे चलना। और ये भी सूरत कलाम का किया काम मूसा की लाठी ने ऐसा, थे बदबख्त वो है लतायफ सितमगर, जिन्होंने चलाए थे आका पे पत्थर, जिन्होंने चलाए थे आका पे पत्थर, मगर उनके लब पर दुआएं थी जारी, मगर उनके लब पर दुआएं थी जारी। शराफत नहीं है तो फिर और क्या है, मगर उनके लब पर दुआएं थी जारी। बहुत शुक्रिया।
मोहब्बतें और ये भी एक नाते पाक का मतलब आपके दरमियान में रखता हूं जी। खास फरमाए उसी दिन मेरी किस्मत का सितारा जगमगाएगा, उसी दिन मेरी किस्मत का सितारा जगमगाएगा, उसी दिन मेरी किस्मत का सितारा जगमगाएगा, नज़र के सामने जब रोज़े सरकार आएगा, नज़र के सामने जब रोज़े सरकार आएगा। ये भी खूबसूरत शेर बतौर खास फायदा फरमाए कि डिनर करके खजूरों से पिएंगे पानी ज़म का, डिनर करके खजूरों से पिएंगे पानी ज़म का, कसम अल्लाह की यारों, कसम अल्लाह की यारों, बड़ा ही लुत्फ आएगा, कसम अल्लाह की यारों, बड़ा ही लुत्फ आएगा। और जी रुक जाओ थोड़ी देर, रुक जाओ। बतौर खास मुलाहिजा फरमाए जी। चमक आ जाएगी आँखों में उसके खुद बखुद लोगों, चमक आ जाएगी आँखों में उसकी खुद बखुद लोगों, जो खाके तैबा को अपनी इन आँखों में लगाएगा, जो खाके तैबा को अपनी इन आँखों में लगाएगा, कसम अल्लाह की यारों, बड़ा ही लुत्फ आएगा। और खूबसूरत मतलब और एक शेर के उसके बाद लगा लेता हूँ जी। वक्त भी काफी हो रहा है, ताकि ऐसा ना हो कि हमारे ज़्यादा होने की वजह से तो बस ये शेर पढ़ के उसके बाद जगह लेता हूँ। जिसके दिल में नहीं, जिसके दिल में नहीं अज़मत मुस्तफ़ा, जिसके दिल में नहीं अज़मत मुस्तफ़ा, जिसके दिल में नहीं अज़मत मुस्तफ़ा, दोनों आलम में उसका गुजारा नहीं, जिसके दिल में नहीं
अज़मत मुस्तफ़ा। जिसके दिल में नहीं अज़मत मुस्तफ़ा, दोनों आलम में उसका गुजारा नहीं। खुद ये कुरान में रब ने फरमा दिया, साफ कुरान में रब ने फरमा दिया, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। साफ कुरान में रब ने फरमा दिया, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। और जो देखो हुजूर के ऊपर आज गाली देते हैं, यकीनन हमारे हुजूर का क्या मकाम है। आप सारा उनको पढ़कर तो देखिए, आप जब पढ़ेंगे जब पता चलेगा ना। शेर को जाता है बतौर खास उस नबी का क्या मकाम है बतौर खास। जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं, कि तुम पहुँच जाओगे मेरे एहसास तक, तुम पहुँच जाओगे मेरे एहसास तक। पढ़ के देखो तो अल्हम्द से नास तक, तुम पहुँच जाओगे मेरे एहसास तक। तुम पहुँच जाओगे मेरे एहसास तक। पढ़ के देखो तो अल्हम्द से नास तक। जिक्र जिसमें न आया हो सरकार का, जिक्र जिसमें न आया हो सरकार का, ऐसा कुरान में कोई पारा नहीं। जिक्र जिसमें न आया हो सरकार का। और ये भी खूबसूरत सा शेर बतौर खास पढ़ाना फरमाए। खुद ये कुरान में रब ने फरमा दिया, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। कि जुल्म पर जुल्म सहे कल ये बोले बिलाल, जुल्म पर जुल्म सहे कल ये बोले बिलाल। जालिमों ये तुम्हारा गलत है ख्याल, जुल्म पर जुल्म सहे कल ये बोले बिलाल। कि जुल्म पर जुल्म सगे कल ये बोले बिलाल। जालिमों ये तुम्हारा गलत है ख्याल। दामने मुस्तफ़ा, दामने मुस्तफ़ा हाथ से छोड़ दो। दामने मुस्तफ़ा हाथ से छोड़ दो। इतना कमजोर ईमान हमारा नहीं। दामने मुस्तफ़ा हाथ से छोड़ दो। इतना कमजोर ईमान हमारा नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अल्लाह आपको सलामत रखे। और फिर इंशाअल्लाह किसी मोड़ पे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाहु खैरा। मुफ्ती फ़हीम